हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं सुषमा कुहाड़ एसके व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। ये सुबह 8 बजे का टाइम है और मैं अभी नहा कर आई हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स सुबह गर्म पानी पीने के बाद मैंने झाड़ू लगा दी है, दही को भिगो दिया है और सब्जी को भी मैंने काट के रख दिया है। पोछा आज मैं नहीं लगाऊंगी और सब्जी आज मैं घिया की बनाऊंगी, तो रेसिपी मैं शेयर नहीं करूंगी। और फ्रेंड्स अभी तक मैंने सुबह की चाय भी नहीं बनाई है, क्योंकि 7:30 बजे मैंने इनके पापा जी के पास फ़ोन किया था, तो उन्होंने बताया कि मैं 8:30 बजे तक घर आ जाऊंगा। तो अभी मैं नहा कर आई हूँ, तो बालों में कंघी करके और नीटिंग करने के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि जब इनके पापा जी आ जाएंगे तभी मैं चाय बनाऊंगी, तो दोनों एक साथ ही बैठकर पी लेंगे। तो अभी मैं तब तक नीटिंग करूंगी जब तक वो नहीं आ जाते हैं, और उसके बाद ही मैं चाय बनाऊंगी। से ये सुबह 8:40 का टाइम हुआ है और ये घर पर पहुंच गए हैं। तो जो एक्टिवा पर सामान रखा है इसे मैं उतार देती हूं और अंदर रख देती हूं, क्योंकि इसमें कोरोना का कोई डर नहीं है। ये डायरेक्ट हमारे खेत से और हमारे घर से ही आया है। फ्रेंड्स सारा सामान अंदर रखने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ। चाय बनाने के लिए मैंने गैस पर 2 कप दूध में चीनी पत्ती डालकर उबलने के लिए रख दिया है। जब तक मेरी चाय उबलेगी तब तक ये जो मेरे बर्तन रखे हुए हैं इनको मैं इनकी जगह पर लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स चाय बनी तब तक मैंने सारे बर्तन उनकी जगह पर लगा दिए हैं, और अब चाय भी मेरी बनके तैयार हो गई है। तो आप भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर चाय पी लीजिए। हम दोनों बैठकर यहाँ चाय पी रहे हैं और कुछ बात कर रहे हैं, तभी अनुज भी अंदर आ गया है, क्योंकि आज अनुज के कुछ पीसी के पार्ट आए हैं, तो उन्हीं को लेने के लिए आज इसे वहाँ पर जाना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने फ़ोन किया था, 2 दिन से वहाँ पे इसका सामान आया रखा है, तो उन्होंने कहा है कि डिलीवरी बॉय नहीं होने के कारण आपका सामान यहीं पर रखा हुआ है। तो अभी अनुज और विशाल दोनों जाएंगे और एक्टिवा से अपना सामान लेकर आ जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि हर चीज़ को चेंज करवाने का भी एक टाइम होता है। अगर वो डिलीवरी बॉय की वजह से उसको देने के लिए नहीं आएंगे तो उसका चेंज करवाने का टाइम निकल सकता है, बाई चांस उसमें अगर कोई डिफेक्ट हुआ तो। इसलिए ये दोनों अभी जाएंगे और उसे लेकर आ जाएंगे। चाय पीने के बाद अब मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, और जो सामान मेरे मायके से आया हुआ है उसे मैंने बैग से निकाल लिया है। और मेरे मायके से आए हैं बहुत सारे कच्चे आम हैं, तो इनको मैंने एक टोकरी में निकाल दिया है। बहुत सारे नींबू हैं, इनको भी मैंने एक प्लास्टिक की टोकरी में निकाल लिया है। और बहुत सारा दलिया बनाकर भून कर मेरी माँ ने दिया है, तो इसको मैं एक एयर टाइट कंटेनर में डाल दूँगी, तो ये बहुत दिन चलेगा। 13 किलो मेरा वहाँ से घी आया है, और बहुत सारा हरा धनिया है, और बहुत सारे ताज़े ताज़े अंगूर आए हुए हैं। तो आप भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर ताज़े ताज़े अंगूर खा लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स घर के अंगूर हैं तो इन पर ना कोई स्प्रे की गई है ना ही कोई दवाई है, तो एकदम बहुत ही तरोताज़ा और मीठे अंगूर हैं। और अभी बेल से तोड़ कर दिए हैं, तो काफ़ी बड़े बड़े इसके गुच्छे हैं। तो एक तो मैं ये गुच्छे काट के थोड़े से छोटे बनाऊंगी, और एक आध अंगूर जो ज़्यादा पक गया था वो फूट गया है, उसको मैं इसमें से निकाल दूंगी, नहीं तो उससे सारे अंगूर ख़राब हो जाएंगे। और एक जैसे पक्षी आते हैं तो ऊपर के अंगूर में चोंच मार देते हैं तो वो फूट जाते हैं, तो इनको भी मैं इसमें से अलग निकाल दूंगी, जिससे ये अंगूर काफ़ी दिन तक चले और ख़राब ना हो। और यहाँ का काम करने के बाद ही मैं खाना बनाऊँगी।
और सब्ज़ी जैसे कि मैं घिया की बनाऊंगी तो रेसिपी शेयर नहीं करूंगी, और खाना बनाऊंगी, बर्तन साफ़ करूंगी, तब तक ये अंगूर बिल्कुल अच्छे से निचड़ जाएंगे, तब मैं इनको अखबार में रैप करके और फ्रिज में रखूंगी। तो फ्रेंड्स मैं ये सब काम कर लेती हूँ। देखिए सारे अंगूर मैंने छोटे गुच्छे बनाकर और धो के और छलनी में निकाल दिए हैं। तो बहुत ही ताज़े अंगूर हैं, आप भी आइए और खा लीजिए। तो फ्रेंड्स किचन के काम से फ्री होने के बाद अब मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, क्योंकि जो अंगूर मैंने धोकर रखे हैं तो ये बिल्कुल निचड़ चुके हैं। और अब मैंने फ्रीज की जो सब्जी वाली टोकरी है उसे ले लिया है और इसमें एक बड़ा सा अखबार बिछा लिया है। और थोड़े से अंगूर इसमें रखने के बाद फिर मैंने एक अखबार बिछाया है और फिर अंगूर रख दिए हैं, फिर अखबार बिछाया है और फिर अंगूर रख दिए हैं। इस तरह से करके मैंने सारे अंगूर इस टोकरी में अच्छे से पैक कर दिए हैं। इससे ये अंगूर ख़राब नहीं होंगे और बच्चे कई दिन तक इसे आराम से खा सकते हैं। और जो हरा धनिया है ये फ्रेंड्स जड़ के साथ उखाड़ कर दिया हुआ है, तो इसकी जड़ें मैं तोड़ दूंगी और फिर अखबार में लपेट कर इसे फ्रीज में रख दूंगी। तो ये कई दिनों तक ख़राब नहीं होगा, आराम से चल जाएगा। और फ्रेंड्स से आज मेरे जेठ जी की रिटायरमेंट हुई है। हम सब नहीं जा सके हैं क्योंकि लॉकडाउन है, तो वो ऐसे ही आ गए हैं। लेकिन कुछ वीडियो क्लिप मेरे पास आई हुई है तो मैं आप सबके साथ वे शेयर करूँगी। तो चलिए देख लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और अभी रात के 12 बज चुके हैं और हमारे यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो किस किस के वहाँ पर बारिश हुई है आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और इनके पापा जी जैसे कल मेरे मायके गए थे तो सुबह फिर ये वापस आ गए, एक रात रुक के आए हैं, सबसे मिल आए हैं और अपना घी भी ले आए हैं। वैसे फ्रेंड्स जाना तो मैं भी चाहती थी, लेकिन अपने दोनों बच्चों को यहाँ पर अकेला छोड़कर मैं नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने अपना जाना कैंसिल कर दिया। और वैसे भी मुझे एक्टिवा चलानी नहीं आती है और इन्होंने बहुत बार कोशिश की है कि तुम एक्टिवा चलानी सीख लो, कभी ज़रूरत पड़ सकती है, कहीं जाना हो तो तुम आराम से जा सकती हो। लेकिन फ्रेंड्स मुझे एक्टिवा चलाते टाइम बहुत ज़्यादा डर लगता है और मैं इसे चला नहीं पाती हूँ। थोड़ी बहुत मैंने चलानी सीखी भी थी, लेकिन जैसे ही सामने से कोई बड़ा सा ट्रैफिक आता है तो फिर मैं घबरा जाती हूँ, मैं तो वहीं पे रोक देती हूँ। तो फिर ऐसे में तो ज़्यादा अगर कहीं दूर जाना हो तो मैं नहीं चला सकती हूँ। इस वजह से फिर अगर दोनों जाते तो बच्चे अकेले रह जाते, इसलिए मैंने अपना जाना कैंसिल कर दिया और फिर इनको ही भेजा। और फ्रेंड्स जैसे ट्रेन या बसें चल रही होती तो फिर मैं ट्रेन से या बस से जा सकती थी और इनके पापा जी बच्चों के पास रह जाते। लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से ट्रेन बस कुछ भी नहीं चलती हैं, तो फिर ऐसे में अपनी ही सवारी से जाना पड़ेगा। और एक्टिवा से जाते तो फिर दोनों को जाना पड़ता, तो ऐसे में फिर ये अकेले ही गए हैं। और फ्रेंड्स आज मेरे बड़े वाले जेठ जी भी रिटायरमेंट होकर आए हैं, तो हम सब में से वहाँ कोई भी नहीं जा सका है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सोनीपत रेड जोन एरिया में है और ऐसे में वहाँ पर भीड़ इकट्ठी करना किसी भी तरह से सही नहीं था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में ना कोई फंक्शन किया है, ना ही किसी रिश्तेदार को बुलाया है, सिर्फ जितने परिवार के सदस्य हैं उन्होंने ही उसका स्वागत किया है। तो एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैंने आप सबके साथ शेयर की हुई है जिसमें मेरी जेठानी जी मेरे जेठ जी का स्वागत कर रही है और गोद में हमारी प्यारी सी पोती रिया है। तो फिर घर के जितने मेंबर थे उन्होंने ही स्वागत किया है, ऐसे में कोई नहीं जा सका है। अगर ये कोरोना वायरस नहीं आया होता तो फिर एक बहुत बड़ा फंक्शन होता, सारे रिश्तेदार आते, खूब आपस में एंजॉय करते, मिलते। तो ऐसे में कोई कुछ नहीं कर सका है। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।